हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय प्रयास चैनल। आपका इस चैनल पे स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे थे स्टूडेंट बिहार एसटीईटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और इसमें से जो है हम लोग सब्जेक्ट पढ़ रहे थे स्टूडेंट, वो सब्जेक्ट था हम लोग का आर्ट एंड टीचिंग। तो आर्ट एंड टीचिंग का जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे थे, और ये जो क्वेश्चन है स्टूडेंट 2023 में जो एग्ज़ाम हुआ है बिहार एसटीईटी का, उसी का जो है क्वेश्चन जो है आज हम लोग पढ़ेंगे। और जिनका भी अभी बिहार एसटीईटी का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 के लिए, उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस वीडियो को जो है पूरा देखिएगा, और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और एक दिन में जो है हम लोग स्टूडेंट दो का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो क्योंकि एग्ज़ाम जो है बहुत ज़्यादा नज़दीक है बिहार एसटीईटी का, तो आज का जो है हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, शिक्षा देने का अर्थ है। तो शिक्षा देने का अर्थ क्या है? तो शिक्षा देने का अर्थ है निर्देश देना। क्या अर्थ है? तो निर्देश देना जो है शिक्षा देने का अर्थ है। इसका जो है हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। शिक्षा का अर्थ है निर्देश देना, जिसका उद्देश्य क्या होता है? तो इसका उद्देश्य होता है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना है। शिक्षा विकास का वह क्रम है जो बाल्यावस्था से परिपक्व अवस्था तक निरंतर चलता रहता है। यह व्यवस्थित प्रक्रिया है जिसके माध्यम से एक बच्चा या वयस्क ज्ञान, अनुभव, कौशल और अच्छा दृष्टिकोण जो है प्राप्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, इनमें से एक शिक्षण प्रविधि है। तो कौन जो है एक शिक्षण प्रविधि है? तो फर्स्ट ऑप्शन है किंडरगार्टन, सेकंड ऑप्शन है मॉन्टेसरी, थर्ड ऑप्शन है सचित्रण, और फोर्थ ऑप्शन है तत्परता। तो इनमें से जो है एक शिक्षण प्रविधि क्या है? तो सचित्रण है। क्या है? सचित्रण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। शिक्षण में शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, वही शिक्षण विधि है। तो शिक्षण विधि किसको बोलते हैं? कि शिक्षण में जो है या पढ़ाई में शिक्षक किस प्रकार से विषय वस्तु को छात्रों के सम्मुख प्रस्तुत करता है, उसको जो है हम लोग शिक्षण विधि बोलते हैं। विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण को रोचक, प्रभावी तथा उद्देश्यपरक बनाने के लिए जिन उपयोगों को काम में लाया जाता है, वही शिक्षण प्रविधियां कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। तो जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया क्या है? तो अधिगम है। क्या है? अधिगम है। इसका जो एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया अधिगम है। सीखना या अधिगम एक व्यापक, सतत एवं जीवन पर्यंत चलने वाली महत्वपूर्ण क्रिया है। मनुष्य जन्म के बाद ही सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन भर कुछ न कुछ सीखता रहता है। अतः अधिगम जीवित प्राणी की प्राकृतिक क्रिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अंतःव्यक्तिक उद्देश्य का संबंध है। तो अंतःव्यक्तिक उद्देश्य का संबंध क्या है? तो दूसरे से पारस्परिक संबंध। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्य योजना में सम्मान उद्देश्य। तो पाठ्य योजना में सम्मान उद्देश्य क्या होता है? तो पाठ्य योजना में सम्मान उद्देश्य होता है दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। तो पाठ्य योजना में सम्मान उद्देश्य जो है दीर्घकालिक उद्देश्य को जो है परिभाषित करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। तो पाठ्य योजना में समान उद्देश्य दीर्घकालिक उद्देश्य को परिभाषित करते हैं। एक पाठ्य योजना किसी पाठ को सुविधाजनक बनाने के लिए शिक्षक की मार्गदर्शिका है। इसका प्राथमिक लक्ष्य शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अनुमान लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को मतलब विद्यार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है। तो कौन शिक्षण विधि है जो विद्यार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है? तो यह है परियोजना आधारित। तो शिक्षण विधि जो शिक्षार्थी को वास्तविक समस्या में शामिल करता है वो है परियोजना आधारित होता है।
शिक्षण विधि विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण का ढंग है और प्रविधियां उस प्रस्तुतिकरण को प्रभावी बनाने का साधन है, जैसे प्रश्नोत्तर विधि, उदाहरण विधि, व्याख्यान विधि और अभ्यास विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, विषय वस्तु निर्धारित करता है। तो विषय वस्तु जो है क्या निर्धारित करता है? तो विषय वस्तु जो है निर्धारित करता है शिक्षण विधि। क्या करता है निर्धारित? शिक्षण विधि निर्धारित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 8, छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि है। तो छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु अच्छी विधि क्या है? तो दलगत कार्य है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब हम लोग जान लेंगे स्टूडेंट कि दलगत कार्य किसको बोलते हैं। तो छात्र छात्राओं को मिश्रित कक्षा में सहयोग उन्नत करने हेतु दलगत कार्य विधि जो है सबसे अच्छी विधि है। सभी क्षमताओं के शिक्षार्थी की क्षमता के अनुसार आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। मिश्रित दृष्टिकोण गुणवत्ता और मात्रा दोनों में सुधार करता है। एक मिश्रित कक्षा शिक्षार्थी को अपनी गति से अध्ययन करने की अनुमति देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, शिकागो विश्वविद्यालय ने विकसित किया। तो शिकागो विश्वविद्यालय ने जो है क्या विकसित किया है? तो ADDIE मॉडल विकसित किया है। तो शिकागो विश्वविद्यालय ने जो है ADDIE मॉडल विकसित किया है। अब जो है हम लोग जान लेंगे ADDIE का फुल फॉर्म। तो ए का एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन, इवोल्यूशन होता है। ADDIE का फुल फॉर्म क्या होता है? एनालिसिस, डिजाइन, डेवलपमेंट, इम्प्लीमेंटेशन और इवोल्यूशन होता है। ये हो सकता है इसका फुल फॉर्म एग्जाम में पूछ दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य निर्धारित करता है। तो शिक्षक शिक्षण के उद्देश्य जो है निर्धारित करता है विशिष्ट उद्देश्य लिखकर। किसको करता है? तो विशिष्ट उद्देश्य लिखकर करता है। अब जो है हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे। एक शिक्षक के कई उद्देश्य हैं, लेकिन शिक्षक का मूल उद्देश्य छात्रों की क्षमताओं को विकसित करना है। शिक्षक शिक्षण के विशिष्ट उद्देश्य लिखकर निर्धारित करता है। उद्देश्यों का निर्माण शिक्षक स्वयं शिक्षा उद्देश्यों के आधार पर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है। तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो सूक्ष्म शिक्षण का उपयोग किया जाता है शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में। किसमें किया जाता है? शिक्षक प्रशिक्षण संस्था में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 12, अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम होता है। तो अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का जो है कैसा क्रम होता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, सेकंड ऑप्शन है शारीरिक, थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का जो क्रम होता है वो होता है मनोवैज्ञानिक और शारीरिक। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट कि अभिक्रमित अनुदेशन में पाठ्य वस्तु का क्रम मनोवैज्ञानिक होता है। एरिस्टोटल के अनुसार ज्ञान के छोटे छोटे अंशों को एक तार्किक क्रम में व्यवस्थित करने के अभिक्रम तथा इसकी संपूर्ण प्रक्रिया को अभिक्रमित अध्ययन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, कक्षा शिक्षण पूरा होने के बाद। तो कक्षा जो है शिक्षण पूरा होने के बाद या इसको जो है बोल सकते हैं कक्षा जो है समाप्त होने के बाद। तो कक्षा जो है कक्षा शिक्षण मतलब कोई क्लास में जैसे पढ़ाई हो रहा है उसको ख़त्म होने के बाद जो है या पूरा होने के बाद। तो फर्स्ट ऑप्शन है श्यामपट्ट को किसी भी छात्र से साफ करवाना चाहिए। सेकंड ऑप्शन है शिक्षक को श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। थर्ड ऑप्शन है श्यामपट्ट को वैसे ही छोड़ देना चाहिए और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षक को जो है श्यामपट्ट साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। तो कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। क्या होता है? कक्षा का मनोवैज्ञानिक वातावरण। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
इसका जो एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है स्टूडेंट की कक्षा के अंदर बालकों के अधिगम पर सर्वाधिक प्रभाव कक्षा के मनोवैज्ञानिक वातावरण पर दृष्टिगोचर होता है। अधिगम एक व्यापक प्रक्रिया है जो अभ्यास और अनुभव के परिणाम स्वरूप व्यवहार, ज्ञान और कौशल में बदलाव को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 15, समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत है। तो समावेशी शिक्षा के मूल सिद्धांत क्या है? तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं। सेकंड ऑप्शन है समावेशन विविधता को महत्व देता है। थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों, और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो समावेशी शिक्षा के जो मूल सिद्धांत क्या है, इसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हैं और समावेशन विविधता को महत्व देता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। और समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या होता है? तो समावेशी शिक्षा का अर्थ होता है समाज के सभी वर्ग के बच्चों को शिक्षा के मुख्य धारा में शामिल करना और उन्हें शिक्षा के समान अवसर प्रदान करना। यह शिक्षा का एक ऐसा प्रकार है जहां शिक्षा उनकी जाति, धर्म, वंश, रंग, लिंग और अक्षमता से प्रभावित हुए बिना सभी छात्राओं के लिए प्रदान की जाती है। क्वेश्चन नंबर 16, पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां। तो पुस्तकालय एक ऐसी जगह है जहां ढेर सारे किताबें रखी हुई है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक पुस्तक का प्रकार है? तो फर्स्ट ऑप्शन है समान पाठ पुस्तक, सेकंड ऑप्शन है संदर्भ पुस्तक और थर्ड ऑप्शन है ए और बी दोनों। तो पुस्तक का प्रकार जो है कौन है? तो समान पाठ पुस्तक है और संदर्भ पुस्तक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा गुण शिक्षकों का नहीं है? तो कौन सा गुण जो है शिक्षक को नहीं होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है सहानुभूति, सेकंड ऑप्शन है संचार, थर्ड ऑप्शन है रचनात्मकता, फोर्थ ऑप्शन है ईर्ष्या। तो एक शिक्षक का गुण जो है इसमें क्या नहीं होना चाहिए? तो ईर्ष्या जो है नहीं होना चाहिए एक शिक्षक को। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एक शिक्षक न केवल ज्ञान के स्रोत के रूप में कार्य करता है बल्कि प्रेरणा स्रोत, संरक्षक, सलाहकार के रूप में भी कार्य करता है। शिक्षक की भूमिका शिक्षार्थी को प्रेरित करना, प्रोत्साहित करना और सहानुभूति देना है। ज्ञान का संचार करना एक शिक्षक का प्राथमिक दायित्व है। शिक्षक को रचनात्मक होना चाहिए। ईर्ष्या जो है एक शिक्षक का गुण नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19, एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो एक शिक्षक के निम्नलिखित में से कौन से व्यक्तिगत गुण जो है शिक्षण को प्रभावित करते हैं? तो संवेदनशीलता जो है प्रभावित करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। संवेदनशीलता जो है शिक्षा का व्यक्तिगत गुण होता है जो कि शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावित करता है। शिक्षण एक सामाजिक गतिविधि है और यह अधिगम की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, उच्च शिक्षा में शिक्षक की भूमिका होती है। तो उच्च शिक्षा में जो है शिक्षक की भूमिका क्या होता है? छात्रों में स्व अध्ययन को बढ़ावा देना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 21, मूल्यांकन है। तो मूल्यांकन क्या है? तो मूल्यांकन जो है एक सतत प्रक्रिया है। क्या है? सतत प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलता रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आंकने की व्यापक प्रक्रिया है। तो आंकने की व्यापक प्रक्रिया क्या है? तो मूल्यांकन है। क्या है? मूल्यांकन है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 23, संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो संकलनात्मक मूल्यांकन किस प्रकार का परीक्षण है? तो फर्स्ट ऑप्शन है शिक्षक निर्मित परीक्षण, सेकंड ऑप्शन है बाहरी परीक्षण, थर्ड ऑप्शन है आंतरिक परीक्षण और फोर्थ ऑप्शन है प्रयुक्त सभी। तो संकलनात्मक मूल्यांकन जो है शिक्षक निर्मित परीक्षण है, बाहरी परीक्षण है, आंतरिक परीक्षण है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी।
क्वेश्चन नंबर 23, पाठ चर्चा का सिद्धांत किस पर आधारित नहीं है। तो पाठ चर्चा का सिद्धांत जो है किस पर आधारित नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चा, सेकंड ऑप्शन है गतिविधि, थर्ड ऑप्शन है सामुदायिक जीवन और फोर्थ ऑप्शन है पारिवारिक जीवन। तो पाठ चर्चा का सिद्धांत जो है पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब जो है इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो पाठ चर्चा को ज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक पक्षों में बांटकर निर्धारण करना चाहिए। छात्रों की वर्तमान आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर मनोवैज्ञानिक स्तर पर ध्यान देना चाहिए। समाज, संस्कृति, सभ्यता, राष्ट्रीयता एवं अंतर्राष्ट्रीयता की भावना को ध्यान में रखकर पाठ चर्चा के निर्माण की प्रक्रिया की जानी चाहिए। पाठ चर्चा का सिद्धांत पारिवारिक जीवन पर आधारित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, निम्नांकित में से कौन पाठ चर्चा का तत्व नहीं है। तो कौन जो है पाठ चर्चा का तत्व नहीं है। तो शिक्षक जो है पाठ चर्चा का तत्व नहीं है इसमें। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पाठ चर्चा के जो है प्रमुख 4 घटक होता है। फर्स्ट होता है उद्देश्य, सेकंड होता है पाठ चर्चा प्रकरण, थर्ड ऑप्शन होता है पाठ चर्चा सामग्री और फोर्थ होता है पाठ चर्चा मूल्यांकन। तो पाठ चर्चा का तत्व जो उद्देश्य होता है, विषय वस्तु भी होता है, मूल्यांकन भी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शिक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, विद्यालय में लघु संस्कृति है। तो विद्यालय में जो है लघु संस्कृति क्या है। तो वर्ग कक्षा है। क्या है, वर्ग कक्षा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 27, परामर्श का मूलभूत सिद्धांत है। तो परामर्श का मूलभूत सिद्धांत क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्वतंत्रता, सेकंड ऑप्शन है न्याय, थर्ड ऑप्शन है निष्ठा और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो परामर्श का मूलभूत सिद्धांत स्वतंत्रता है, न्याय है और निष्ठा है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका है। तो वर्तमान में सीखने का प्रभावी तरीका क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्व अधिगम, मतलब स्वयं सीखना, सेकंड ऑप्शन है आमने सामने का अधिगम, थर्ड ऑप्शन है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो वर्तमान में सीखने का जो है सबसे प्रभावी तरीका है वो है प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम। इसका जो है अब हम लोग एक्सप्लेनेशन पढ़ लेंगे स्टूडेंट। तो सीखने के प्रभावी तरीकों में वह सभी क्रियाएं शामिल है जिसके द्वारा छात्र उच्च गुणवत्ता वाले सीखने के अनुभव में संलग्न होते हैं। वर्तमान में अधिगम का प्रभावी तरीका प्रमिश्रित प्रणाली अधिगम है। यह वो संकल्प है जो कक्षा और ICT समर्थित शिक्षण दोनों में, ऑफलाइन और ऑनलाइन शिक्षण में पारंपरिक अधिगम के लाभों को श्रेष्ठ बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, सीखने का सबसे अच्छा तरीका है। तो सीखने का जो है सबसे अच्छा तरीका क्या है, करना। क्या है, करना। तो सीखने का जो है सबसे अच्छा तरीका है करके सीखना। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, त्रिआयामी शिक्षण सामग्री है। तो त्रिआयामी शिक्षण सामग्री क्या है। तो मॉडल है। क्या है, मॉडल है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 31, 30 क्वेश्चन जो रहता है स्टूडेंट वो आर्ट एंड टीचिंग का रहता है। अब जो है हम लोग 10 क्वेश्चन पढ़ेंगे, वो GS का क्वेश्चन पढ़ेंगे और बाकी जो 10 क्वेश्चन रहता है वो मैथ का रहता है और टोटल जो है ये 50 नंबर का रहता है। तो क्वेश्चन नंबर 31 है, हर्यक वंश का संस्थापक कौन थे। तो हर्यक वंश का संस्थापक जो है कौन था। तो बिंबिसार था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी का भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल है। तो जलोढ़ मिट्टी जो है, जलोढ़ मिट्टी का जो है सबसे बड़ा जो है भारत में क्षेत्रफल है। जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के उत्तरी मैदान में पाई जाती है और यह देश का जो है 33.5% भाग के लगभग 11 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में जो है ये विस्तृत मतलब फैला हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ट्रेजरी बिल, सेकंड ऑप्शन है वाणिज्यिक पत्र, थर्ड ऑप्शन है जमा प्रमाण पत्र और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो कौन सा मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है। तो ट्रेजरी बिल है, वाणिज्यिक पत्र है और जमा प्रमाण पत्र है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, फरवरी 1938 में बिहार की निर्वाचित सरकार ने किस कारण से त्यागपत्र दे दिया। तो ये जो है त्याग पत्र दे दिए थे स्टूडेंट राजनीतिक कैदियों की रिहाई के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, समाचारों में रहा उल्पिन किस क्षेत्र से संबंधित विशिष्ट पहचान संख्या है। तो उल्पिन जो है भूमि संसाधन से संबंधित जो है विशिष्ट पहचान संख्या है। और उल्पिन का जो है फुल फॉर्म क्या होता है। तो उल्पिन का फुल फॉर्म होता है यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। और ये नंबर जो है कितने कितने अंक का होता है। ये नंबर जो है 14 अंक का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी धुंध के कारण होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन है रिकेटस, सेकंड ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस, थर्ड ऑप्शन है सांस लेने में समस्या और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो धुंध के कारण जो है रिकेटस, ब्रोंकाइटिस, सांस लेने में समस्या ये सभी होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट नगर ठोस अपशिष्ट शब्द का वर्णन करता है। तो कौन करता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है विषाक्त, सेकंड ऑप्शन है खतरनाक, थर्ड ऑप्शन है गैर विषैले और फोर्थ ऑप्शन है गैर खतरनाक। तो गैर खतरनाक जो है नगर ठोस अपशिष्ट का वर्णन करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, जंगल की आग का मुख्य कारण है। तो जंगल की आग का मुख्य कारण क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है ज्वालामुखी गतिविधि, सेकंड ऑप्शन है बिजली, थर्ड ऑप्शन है प्रदूषण और फोर्थ ऑप्शन है मानव गतिविधि। तो जंगल की आग का मुख्य कारण है मानव गतिविधि। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव है। तो ग्लोबल वार्मिंग का प्रत्याशित प्रभाव क्या है। तो फर्स्ट ऑप्शन है समुद्र के स्तर में वृद्धि, सेकंड ऑप्शन है वर्षा में बदलाव, थर्ड ऑप्शन है रेगिस्तान का विस्तार और फोर्थ ऑप्शन है उपयुक्त सभी। तो ग्लोबल वार्मिंग का जो है प्रभाव समुद्र के स्तर में वृद्धि में देखा गया है, वर्षा में बदलाव में देखा गया है और रेगिस्तान के विस्तार में देखा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना जो है हुआ था 1981 ईस्वी में। कब हुआ था। तो ये हुआ था 1981 ईस्वी में। और किश्तवाड़ जो है राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये जो है जम्मू कश्मीर में है। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग इतना ही क्वेश्चन पढ़ेंगे स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में जो है और जो है हम लोग नेक्स्ट जो एग्ज़ाम हुआ है उसका जो है हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को जो है ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिनका भी अभी बिहार STT का एग्ज़ाम है पेपर 1 एंड पेपर 2 का, तो उनके लिए जो है ये आर्ट एंड टीचिंग का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसको जितना हो सके उतना रिविज़न करिएगा।